हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रॉपर्टीज नंबर 4। हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं और आज देखेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है आपका। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है? हाँ, ये डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपको प्रॉपर्टीज नंबर जो 4 है, आपको एक टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होगा? हाँ, आप लोग जो 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे इसके बारे में। कुछ बायो के बच्चे होंगे क्लास 12th के, उनको भी पता होगा ऑस्मोसिस। फिर भी हम आपको बताते हैं आज क्या कि ऑस्मोसिस है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, ऐसे यहां पे लिखते हैं, फ्रॉम solvent side, from solvent side to solution side, solution side यह रहेगा from dilute solution, from dilute solution to concentrated solution, concentrated solution। फिर कह सकते हैं, और देखो क्या हो सकता है, फ्रॉम, अभी रोकते हैं। अभी देखो सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। इमेजिन करो, इमेजिन नहीं, जो हम लोग का पढ़ा हुआ है कि ये सॉल्वेंट है यानी प्योर वाटर है। अब हम लोग पढ़े थे प्योर वाटर में हम लोग ऐड किए सोल्यूट, ऐड सोल्यूट, सोल्यूट ऐड किए, इसको ब्लैक से इंडिकेट करते हैं। और यहां सॉल्यूशन के सरफेस पे सोल्यूट पार्टिकल्स दिखा रहे हैं। ये आपका प्योर वाटर है या प्योर सॉल्वेंट ले लीजिए। अब बोलने की आवश्यकता नहीं, हम आगे क्या बोलने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे कि इसका वेपर प्रेशर जो है पी नॉट को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर इसका ग्रेटर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। यही ना पढ़े हो? यहां पर जो है वेपर ज्यादा होगा, इस लिक्विड का वेपर ज्यादा होगा तो इसके द्वारा जो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट किया जाएगा। ये सब पुरानी बातें हो गई, लेकिन फिर भी अभी तक चल रहा है ये। यहां पे वेपर कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब आप देखो कि सॉल्वेंट जो होगा इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी यहां पे सोल्यूट नहीं है, तब हम कहेंगे कि यहां पर हाई वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन, इसके रिस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन बना हुआ है तो इसके अंदर क्या आपका सोल्यूट है। यहां पे वेपर प्रेशर जो है लो वेपर प्रेशर या लोअर वर्ड बोलो, कंपेरेटिव है ना, लोअर वेपर प्रेशर, यहां पे होगा हायर वेपर प्रेशर। अच्छा, ये तो क्लियर है आपका इससे। अब देखो दूसरा कह रहा है कि यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट का क्वांटिटी स्मॉलर होगा और कॉन्संट्रेटेड में पढ़ाया हुआ है
सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा होगा। यानी अगर हम शॉर्ट में बोले, सरल भाषा में अगर यूज करें, तो ये क्या है, पतला है, और ये क्या बोलेंगे इसको, गाढ़ा है। पतला है लाइक सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है इसमें ज्यादा होगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर यहां क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर हायर, और इसका वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, लोअर होगा। तो एक हम कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है, अगर इनडायरेक्टली बोला जाए कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर से इसको हम लोग जोड़ दिए, फिर अब आसान हो जाएगा आपका पढ़ा हुआ हम लोग का। अब ये जो फ्लो होगा, ये फ्लो जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस माने क्या होता है, अपने आप जो ये प्रोसेस होने लगता है। अब जैसे जितने भी फूड ग्रेन है उसको वाटर में डाल दो, क्या हो जाएगा, 5-6 घंटे के बाद वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। मम्मी लोग रात में चना फुलाई डाली, सुबह में फूल गया चना। गेहूं डालो, दाल डालो, जो भी जो है अगर डालोगे फूड ग्रेन, वो स्वेल हो जाएगा। इसका मतलब पानी जो है धीरे 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 उसके छिलके से होते हुए अंदर जा रहा है। तो वाटर फूड ग्रेन के रिस्पेक्ट में, यानी चना ले लो, दाल ले लो, गेहूं ले लो, व्हीट, तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अंदर जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स लोअर है, अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो लोअर है, और पानी के अंदर में जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा है। जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और यहां पे जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी जो भी फूड ग्रेन है, वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लोअर होगा। जो उसका जो स्किन है, छिलका जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो मेम्ब्रेन का काम करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो है क्रॉस कर रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम बोलते हैं क्या, इसका यही तीनों डेफिनेशन है। अब इसी को सजा के लिख देना है। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, और फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। ये फिगर बना हुआ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब और सिंपल में देखना है सॉरी, तब चाय अगर छाना जाता है, बना हुआ चाय, तो केवल लीकर पार्टिकल्स जो है हमारे फिल्टर यानी चाय छन्नी से केवल लीकर पार्टिकल्स निकलता है। उसका जो टी पार्टिकल्स जो है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्ट्रेट के रूप में रह जाता है। तो केवल एलाउ है उस मेम्ब्रेन से, जो चाय छन्ना उसको मेम्ब्रेन बोलेंगे, एलाउ है क्या, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये जो है जब तक जो है चाय पीते रहोगे तब तक जो है ऑस्मोसिस जो है फिनोमेना तुम्हें याद रहेगा। अब इसी यही आपका डेफिनेशन है। अब जो है यहां तक कोई डाउट देख लो, कहीं यहां पर डाउट है डेफिनेशन में, चलिए नहीं है। ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस जो है वो दो तरह का होगा। ऑस्मोसिस एक जो है एक्सो ऑस्मोसिस या इंडो, बोलो पहले इंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा होगा एक्सो
एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अब देखो, एंडो का मतलब ही इन करना। फूड ग्रेन को अब जैसे ये वाटर लेवल है, यहां पे एक हम लोग चने का एक पार्टिकल्स जो है, एक दाना इसमें डाल दिए, पानी क्या होगा, अंदर की ओर घुसेगा, इन करेगा वाटर, वाटर जो है अंदर की ओर इन कर रहा है, तब क्या इसको बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। अब क्या ले लो, यहां पे ये वाटर है, ये जो है वाटर है। दूसरा एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, यहां सॉल्ट ले लो, सॉल्ट, नमक, और यहां पे ग्रेप का एक दाना ले लो। ग्रेप समझते हो ना, अंगूर, अंगूर से क्या बनता है, किशमिश बन जाता है। इसका जूस क्या है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है इससे बाहर निकल जाएगा। अब कैसे निकला सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अब चेक करके देखो, ये ग्रेप है, अंगूर का दाना है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक बने क्या, धीरे धीरे पानी इसमें से अगर निकल गया तो क्या हो जाएगा, बैलून से जैसे गैस निकल जाता, क्या हो गया, वो श्रिंक कर गया। ये जो श्रिंक कर गया, और क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल जो है, देखो ये नमक है, नमक क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाया। और जो जूस है इसके अंदर, जो ग्रेप के अंदर वो जूस है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कहां से निकल रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर ट्रांसफर हो रहा है। और जो इसका स्किन है अंगूर का, वो क्या कहला रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहला रहा है। यहां तक कोई डाउट? चलो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। अब यहीं से जो है ऑस्मोसिस, ये डेफिनेशन है आपका, इसको समझ लो, फिर लिखवा देंगे हम नोट्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक झिल्ली होता है, ठीक है, झिल्ली। जैसे प्याज के ऊपर जो है, प्याज जो होगा ऑनियन, हर एक पार्ट के ऊपर जो है एक पतला सा एक झिल्ली होता है। जैसे हमारा स्किन जो है, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है। अब जो है इसका मतलब होता है परमिशन देना। तो अगर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में परमिशन किसको मिल रहा है, एक पार्ट को, वो है सॉल्वेंट पार्ट को। तो इस सॉल्यूशन में परमिशन किसको मिला, सॉल्वेंट पार्ट को। सॉल्वेंट को, कैसा सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट, और यहां पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को के एक पार्ट को, सॉल्वेंट पार्ट को परमिशन हुआ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाने के लिए। इसीलिए वर्ड, तो सॉल्यूशन के अंदर दो क्वांटिटी होता है, एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। इसीलिए वर्ड केवल सॉल्वेंट जा रहा है, इसीलिए वर्ड क्या लगा यहां पर, सेमी। तो सॉल्वेंट पार्टिकल को परमिशन हो रहा है इस झिल्ली के, इस मेम्ब्रेन के थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाने के लिए। इसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन साइड से किसको परमिशन मिला, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को।
डाइल्यूट सॉल्यूशन से केवल अलाउ किसको हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। इसीलिए वर्ड यहां पर क्या आया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो कर रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जो है वर्ड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ कि नाम ही लग रहा क्या है, प्रेशर लगाना। तो प्रेशर जो है क्या किया जाएगा, किधर लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। किस लिए, जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डेफिनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम dilute solution to concentrated solution. Osmotic pressure is the pressure that just stop the flow of solvent molecule from dilute solution to concentrated solution. यही है ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इधर अप्लाई करने के, नहीं भाई आपको नहीं आना इधर, तो प्रेशर इस साइड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड से क्या होगा, प्रेशर जो है इस तरह से प्रेशर अप्लाई करेंगे। नहीं भाई हम आपको सॉल्वेंट को इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है परमिशन नहीं मिलेगा, किसी को नहीं परमिशन मिल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप, तुरंत स्टॉप करो, ऑर्डर दिया गया गेट आउट फ्रॉम द क्लास, यानी टीचर ने स्टूडेंट को तुरंत अपने फ्लो से, वाणी से, अपने ऑर्डर से उसको क्लास से बाहर जाने के लिए कहा। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तुरंत ये क्या ऑर्डर देगा कि स्टॉप द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ये आपका सिंपल डेफिनेशन है। अब देखो यहां पे एक एक वर्ड को हम तोड़ के आपको समझा रहे हैं। अब आपकी एसएसवी सोचना है कि देखो ये बॉटल हम देते हैं, ये बीच में मेम्ब्रेन है, ठीक, ये समझ जाना। यहां स्टार्टिंग में दोनों के तरफ लेवल बराबर है, कहीं भी डाउट हो समझने में जो पढ़ाई चल रहा है, अब जो है यहां ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन और पतला सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट साइड है, सॉल्वेंट साइड है, और ये जो आपका है सॉल्यूशन साइड है। अब क्या होगा, इन द वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर,
हायर वेपर प्रेशर, और इस साइड क्या हो जाएगा, लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है। अब इसके बाद ये जो फिनोमेना है बिफोर ऑस्मोसिस, ये बिफोर ऑस्मोसिस का केस है। अब यहां से इसको हटा दो, यहां सॉल्यूशन कर दो। अब इसका जो है प्रैक्टिकल है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की ओर क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा, केवल सॉल्वेंट, है ना। अब क्या होगा, ये लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन होता जाएगा, और ये लेवल क्या हो जाएगा, यहां पे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दोनों लेवल के बीच अंतर क्या है, एच हाइट का, लिक्विड का यहां पर हाइट क्या हो गया, इन दोनों के बीच हाइट क्या है, एच। एच हाइट से अंतर पड़ रहा है। अब जो है जस्ट स्टॉप, यहां पर अपने आप जो है आके रुक गया लिक्विड। इधर से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड की ओर अगर ट्रांसफर हुआ और इसके बाद जस्ट स्टॉप हो गया, यानी कि अगर पूछा जाए कि प्रेशर जो है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है किस साइड लग रहा है, तो इस साइड, इसको ए बोल दो, और ये बी साइड जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा, कि इधर से अब जो है सॉल्वेंट पार्टिकल को मना कर दिया गया, भाई जी अब नहीं आना आपको, सॉल्वेंट भाई अब यहां पे नहीं आना है। ए से भी एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए मक्खन की तरह, और याद करते चलो। यहां पे स्टॉप कर दिया। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन साइड। इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को कहा कि भाई अब नहीं आना है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है। कहां से, तो ऊपर से ऑर्डर आया है, सॉल्वेंट अब नहीं आएगा, जितना आना था एच हाइट पे। तो हम कह सकते हैं इसको डिनोट किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते हैं पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल हो गया किस पे, एच पे। जितने हाइट पे रहिएगा उतने हाइट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर। आप पहाड़ पे चढ़ते हो, यहां से पहाड़ पे चढ़े, ये बंधु जो है यहां से चढ़ते 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 यहां पर चला गया। अब देखो, जितना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर किस पर लगेगा, इस पर हायर प्रेशर है, हायर प्रेशर, और इस पर क्या हो जाएगा, लोअर प्रेशर, इस पर लोअर प्रेशर है। अब देखिए, अब इमेजिन करो इसको डेली लाइफ से। अच्छा, इसको और आगे डील कर दें, एच रो है। दूसरा, हम कहें कि ये क्या होगा, गाढ़ा सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड, इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना गाढ़ा उतना ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। सोल्यूट का मास यहां पे क्या है, ज्यादा है, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये प्रोपोर्शनल किस पर हुआ, रो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जो है, तब हम इन दोनों को मिला के अगर हम बोल सकते हो 1 and 2 पाई जो है एच रो, और ऊपर जो है क्या जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एच हाइट पर गया, यहां पर ग्रेविटी ज्यादा लगा, तब इसको क्या बोलेंगे, यही ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन है, सॉरी फॉर्मूला ही है, एच रो जी। जिस लिक्विड का हाइट ज्यादा है वहां पे हाइट ज्यादा है, इसका मतलब है वहां पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तभी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर आया। अब देखो, यही चीज एक एग्जांपल बताएं आपको
कि जब आप ग्राउंड में हो तो प्रेशर लोअर है, जैसे जैसे अपर हाइट पर आप जाते हो प्रेशर आपका क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब यहां पे देखो, एक ब्लड प्रेशर का नाम खूब सुने होंगे कि अंकल को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी X% को ब्लड प्रेशर हो गया, यानी हाइपरटेंशन, ब्लड में सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो गया, यानी ब्लड का डेंसिटी जो है बढ़ गया, तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तब प्रेशर जो है कहां लगेगा, और इसीलिए ब्लड जो गाढ़ा ब्लड है उस पर जो है प्रेशर ज्यादा, अब सोच प्रेशर ज्यादा लग रहा है, वही क्या कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर। अब जो है कि सर कैसे होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स, बहुत से पर्सन को देखेंगे कि वो नमक छोड़ देते हैं, नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। एक सिंपल सा बताएंगे, क्योंकि इस बार जो है आप लोग का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस को कम किया गया है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर में एक चीज है क्या, एबनॉर्मल बिहेवियर में कि देखो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। हम डेफिनेशन में पढ़े कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे, डिपेंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अगर देखो कोई, यहां भरवली थोड़ा सा आपको बता देते हैं, कोई जो है नमक यूज किया, यहां पर कितना है, 1 मोलर, 1 मोलर नमक है, वो क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन बनाएगा NaCl, 2 पार्ट में ये टूटेगा, Na प्लस Cl आयन। अब हम बोले कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे। हम 1 मोल नमक जो है अपना सॉल्यूशन बना कहां, हमारे स्टोमक में, 1 मोल, हाँ छोटू जरा ध्यान से इसको समझना, एग्जांपल, 1 मोलर नमक यानी क्या, इसका हो देखिए 1 मोल NaCl इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ा हुआ हम लोग का। अच्छा, जब 1 मोल नमक आप लिए, ये डिसोसिएट हो गया यानी आयोनाइज हो गया 100 मिलीलीटर में, यहां पर 1 मोलर में ये और 1 मोलर में ये। अब नमक क्या हो जाएगा, जब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माउथ में अगर हम डाले थोड़ा सा, 1 मोल इमेजिन करो मुंह में डाले, पेट में जहां गया वो आयन में टूट गया, माउथ में कितना बचा, 0। सॉरी यहां समझना ध्यान से, 1 मोलर नमक जो है माउथ में डाले, उस समय पेट में नमक नहीं गया, यहां 0। लेकिन जब पेट में चला गया तो ये आयन में टूट गया, कितना है, 1 मोलर, और ये भी क्या है, 1 मोलर हो गया। अब जो है यहां 0 हो गया माउथ में, पेट में कितना हो गया, 2 मोल आयन, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिपेंड कर गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में। तो ब्लड के अंदर अगर NaCl जो है ज्यादा हो गया, नमक क्या हो गया, ज्यादा है। जब नमक आपका ज्यादा है तब क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। चीनी से ज्यादा खतरनाक है नमक, लेकिन चीनी का आयोनाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। शुगर, ग्लूकोज आयन में नहीं है। बहुत बच्चे को अगर देखा जाए, अगर बोला जाएगा कि ग्लूकोज है, कहां लिखे, यहां पे, यहीं पे दिखाते हैं आपको, अगर ग्लूकोज लिए या शुगर लिए C6H12O6, तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा, ये ब्रेक नहीं करता है, यानी डिसोसिएट ये नहीं करेगा। इसलिए चीनी से ज्यादा हानिकारक क्या है, नमक। अब तो इस बार डिलीट कर दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर भी हम यहां पर समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि इसके कारण क्या होगा, गाढ़ा नहीं होगा। पेट में हमारा गया, 1 मोल यहां भी था, 1 मोलर यहां भी रह गया, मौत के बाद क्या हो गया, ये 0, पेट में 1 मोलर चला गया। तो गाढ़ा सॉल्यूशन चीनी के कारण नहीं, गाढ़ा सॉल्यूशन किसके कारण हो रहा है, NaCl के कारण। तो जितने भी
सॉल्ट हैं वो सारे के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं। अगर कोई पूछे कि सर बताइए, हाँ तो हम बताएं कि NaCl ले लिया गया, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया गया, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया गया, और पूछा जाएगा कि बताइए सारे के सारे सॉल्ट हैं, यहां मेटल पार्ट है, बेसिक रेडिकल और ये एसिडिक रेडिकल, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यानी गाढ़े सॉल्यूशन में ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, तब जो है गाढ़ा सबसे ज्यादा किसके कारण होगा, ध्यान दो, इसके कारण, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां क्वेश्चन आता है विच हैज द हाइएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, A, B और C, D भी चलिए एक ले लीजिए। C6 क्वांटिटी है 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर, और ये क्वांटिटी है उसका 1 C6H12O6, सभी का स्ट्रेंथ दिया हुआ है। किसका चाहता को ये कहे कि एल्युमिनियम क्लोराइड जब ब्रेक करेगा तो Al+3 और 3 क्लोराइड आयन, ये 1 मोलर और ये कितना है 3 मोलर, टूटने के बाद कितना हो गया 4 मोलर। तो जितना ज्यादा जो है आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन के बाद रेडिकल आएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसके द्वारा एल्युमिनियम क्लोराइड के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो हाईएस्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो डिलीटेड है ये पोर्शन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया तो देखिएगा जितना ज़्यादा जो मूल रहेगा उतना ज़्यादा जो है ऑस्मोटिक गाढ़ापन देख लीजिएगा किसके करने से। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2। कुछ बच्चा कहेगा सर 12 12 24, तो इसमें तो 24 होगा। नहीं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइज भी होगा तो पार्शियल आयोनाइज्ड होगा। फिर भी ये जानकारी दे दी है आपको, ये सिर्फ जो है एक टॉपिक है हाइपरटेंशन, आगे काम करेगा आपको, थोड़ा सा हम डील कर दिए इसके। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है लॉ है ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किन किन बातों पर जो है वो डिपेंड करेगा। इतना हम लोग लिख लें, इसका नोट्स लिख लेंगे। देखो ऑस्मोसिस में जो हम उधर पढ़ाए, यहाँ पे इसका नोट्स है। ऑस्मोसिस क्या है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या बताए थे? पतला, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर डाइल्यूट है तो चीनी का मात्रा बहुत थोड़ा सा डाल दोगे तो हल्का मीठा लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है, सॉल्वेंट जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट जो फ्लो हो रहा है किधर से किधर? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन या क्या है? प्योर, प्योर सॉल्वेंट। या जब डाइल्यूट है, ये प्योर है, तो इसका क्या हो जाएगा? हाई वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट जो है ये फ्लो हो रहा है और इधर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इधर जो प्योर सॉल्वेंट की जगह यहां पर क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, और यहां पर लो वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट जो फ्लो हो रहा है कहां से? प्योर सॉल्वेंट से। प्योर सॉल्वेंट को और क्या बोला गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसका लो कॉन्सेंट्रेशन, टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या प्योर सॉल्वेंट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, या सॉल्यूशन ऑफ हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर से थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन जो है एक झिल्ली है, उससे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जाएगा, फ्लो होता चला जाएगा। ये था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग पढ़े कि 2 टाइप्स का होता है, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक क्या हो जाएगा, एक्सो। एंडो का मतलब क्या होता है, इन कर जाना। जैसे चना पानी में डाल दिए, पानी क्या हो गया, चना के अंदर इन कर गया, छिलका को परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गेहूं है, गेहूं को डाल दिए पानी में, वो क्या हो गया, गेहूं क्या हो गया, स्वेल कर गया। फ्लो ऑफ वाटर या सॉल्वेंट इनसाइड द सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एग्जाम्पल है फूड ग्रेन्स प्लेस्ड इन वाटर। जितना भी अनाज है पानी में डालोगे क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, इट स्वेल्स। एग ऑल्सो प्लेस्ड इन वाटर। जब हम एग को बॉयल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एग जो हो जाएगा वो स्वेल कर जाएगा। ये जो है रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस अगर इंक्रीज करना है तो इसको गर्म कर दीजिए। ज्यादा अगर गर्म कर देते हैं, जैसे आलू जो बॉयल करते हैं तो क्या हो गया, आलू का जो स्किन है, छिलका है, क्या होता है, क्रैक कर जाता है, फट जाता है। अंडे को ज्यादा देर आप बॉयल करोगे तो अंडे का जो ऊपर वाला सेल है, हार्ड सेल जो है, कोर जो है, वो क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा और वो देखोगे वहां पे बुलबुले की तरह वो स्वेल कर जाएगा। तो रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस इंक्रीज करना है बाय हीटिंग, ठीक है। अब एक्सो का मतलब क्या होता है, रिमूव कर जाना। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एवॉल्व कर जाता है, ठीक है। गर्म प्याला है चाय का, चाय से हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। उसी तरह से जो है एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट आउट ऑफ सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल के मेम्ब्रेन से होते हुए सेल से वाटर क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब जैसे एग को क्या कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में डाल दो, नमक में, नमक का घोल बना लो या सूखे नमक में क्या करना है सॉरी, अंडे को डाल दीजिए। परिणाम क्या होगा, रिजल्ट उसका क्या होगा, एग जो है श्रिंक करोगे। जब हार्ड सेल मेम्ब्रेन उसका तोड़ोगे तो अंदर से क्या निकलेगा, सिर्फ पीला वाला पार्ट। व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, बाहर की ओर क्या होगा, निकल जाएगा। ग्रेप्स ऑल्सो प्लेड। अंगूर जो है कि नमक में डाल दो, और नमक में डालने के बाद है कि दूसरे दिन निकाल को देखोगे उसका साइज छोटा हो जाएगा। जैसे किशमिश, अंगूर से क्या बनता है, किशमिश, उसमें का क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है एलिमिनेट कर लिया जाता है। यही जो है हमारा एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल है। इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हाँ देखो, अब ऑस्मोसिस के बाद ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस फिगर को ध्यान से देख लो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस फिगर को, ठीक है। अब देखो, एक चेंबर में चेंबर ए है और चेंबर बी है। ये लेवल है, 2 वर्टिकल कॉलम है। यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसके अंदर में, और यहाँ पे जो क्रॉस वाला है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, हायर होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर लोअर होगा। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हो रहा है या मॉलिक्यूल्स बोलो, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब धीरे 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 क्या हो गया, दोनों ये लेवल जो है डाउन हो रहा है, और लेवल बी का जो है, बी चेंबर का लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। कुछ हाइट जाने के बाद यहां पर जो है ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अपने आप स्टॉप हो जाएगा। यहीं पे क्या होगा, एक बैलेंस फोर्स लग रहा है। इस बैलेंस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको इंडिकेट करेंगे पाई से। ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तब यहां पर अपने आप जो बैलेंस फोर्स लग रहा है यहां पे, है ना, उस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। इधर से ए से बी जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है उसको स्टॉप कर दे रहा है। जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर फ्लो कर रहा है, उस फ्लो को क्या हो गया,
तुरंत बंद कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। अभी फिगर 3 को छोड़ देंगे। अब यहां पे देखो कि ये H लेवल जो है दो लिक्विड के बीच का हाइट है, और दो लिक्विड के बीच के हाइट को हम लोग H से इंडिकेट कर रहे हैं। अब एक तरह से इस लिक्विड पर हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर, जो बैलेंस प्रेशर हम बोल रहे थे, वही जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड जो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर डेवलप कर रहा है, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। एक जनरल है कि जो प्रेशर सॉल्यूशन साइड डेवलप कर रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तक आने के लिए, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहां पर हाइट के टर्म में जब इतना हाइट ये डेवलप कर गया तब ये बोलेंगे द हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर डेवलप्ड इन ए वर्टिकल कॉलम ऑन सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड के वर्टिकल कॉलम पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उस प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर भी बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर भी बोल रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, जिसको इंडिकेट करते हैं H रो G से। यहां H क्या है, हाइट बिटवीन द कॉलम्स, दो जो कॉलम के बीच जो है हाइट उसको इंडिकेट कर रहे हैं, और H जो है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या है ये डाल रहे हैं, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इज दैट क्लियर? अब देखो फिगर 3 है, हम जो है यहां पर क्या किए हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर दिए, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर और दिए, जो यहां पर प्रेशर लग रहा है इस साइड जो प्रेशर डेवलप कर रहा है, क्या हो रहा है, रिवर्स कह सकते हैं कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। इस सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, किसका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से आया, जो A से B में सॉल्वेंट आया उसको रिवर्स करना कि चलो भाई तुम्हारा हम पानी लिए, हम तुमको लौटा रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये जो है यहां का सॉल्वेंट जो A से B में गया वही सॉल्वेंट B से A में आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए, व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन का शॉर्ट में स्पेलिंग है सॉल्यूशन साइड, द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। जब है एक्स्ट्रा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से इधर डेवलप करेंगे तब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, यानी A से वाटर या सॉल्वेंट B में आया है, वही सॉल्वेंट और वाटर B से A में चला जाएगा इस मेम्ब्रेन से होते हुए, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। वाटर प्योर सॉल्वेंट और वाटर कैन बी फोर्स्ड आउट ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट लेके ईडी लिखा हुआ है, यानी गाढ़ा सॉल्यूशन से पानी जो है या सॉल्वेंट B से A की ओर चला जाएगा जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इस साइड अप्लाइड करेंगे तब। यही जो है फंक्शन है। हम लोग जो पीने का पानी लेते हैं, सी वाटर, हमारा क्या डायरेक्ट सी वाटर हम लेके पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। अब होता है क्या कि यहां पर एक इनलेट बना दिया जाता है, ध्यान से देखना, और यहां से सी वाटर दिया जाता है, सी वाटर यहां से डालते हैं, और यहां से ये इनलेट होता है, ये बंद रहेगा, और यहां से एक नल लगा रहेगा पीने का पानी। तो सी वाटर, ये मेम्ब्रेन क्या करता है, यहां से ग्लास लीजिए और पानी पीजिए, ये मेम्ब्रेन में केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, ये सबको ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, छानने का काम करेगा, और यहां से जो प्रेशर अप्लाई करेंगे सी वाटर में वो इसको छान के जो है और प्योर वाटर यहां से हमें
मिलेगा पीने के लिए। ठीक है, इसीलिए देखिए जो वाटर प्यूरिफायर होता है उसमें लिखता है आरओ वाटर। कैसा है? आरओ वाटर। आर माने रिवर्स, ओ माने क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का ये वाटर है। तो हर घर में आजकल जो है मोस्टली जो है घर में अगर किसी को जो है जॉन्डिस हो गया है या जो है डिसेंट्री हो रहा है तो डॉक्टर भी बोलता है कि अगर आपके यहाँ वाटर प्यूरिफायर है तो वो आप यूज करें, या आप पानी को जो है गर्म कर दीजिएगा तो देखिएगा कि सॉल्ट पार्टिकल से सफ़ेद सफ़ेद जो है पानी जो है में अपने आप डेवलप कर, वो क्या होता है? सॉल्ट वाटर होता है। वो प्रिसिपिटेट होके नीचे बैठ जाता है और फिर पानी हम लोग छान के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बिना गर्म किए हुए जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये प्रेशर होता है। थोड़ा सा इधर हीटिंग होगा लेकिन इधर आते आते क्या हो जाएगा? ये कूल हो जाएगा। तो हीटिंग इसलिए करते हैं रिवर्स वाटर। देखिएगा कि प्लग में हम लोग खोस दिए, उसमें करंट देते हैं, ये मेम्ब्रेन होगा और मेम्ब्रेन से जो भी इम्प्योर वाटर जो है टैंक है, वाटर टैंक है। घर में हम लोग क्या है कि टंकी का पानी डायरेक्ट नहीं पीते हैं, यहाँ टंकी का पानी मान लो है और यहाँ पर क्या है एक रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए होगा और यहाँ पर क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इतना बड़ा बड़ा जो है जैकेट की तरह से इसमें लगा रहता है, सिलेंडर रहता है, 4-5 सिलेंडर रहेगा, उससे क्रॉस करते हुए जो है टंकी का पानी। अब सी वाटर को सोचो कि क्या है? टंकी का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डालेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या करेगा? डेवलप करेगा। जैसे प्रेशर डेवलप जो ही किया और यहां से क्या आ जाएगा? आपका वाटर जो है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर आपका मिलेगा। इसमें जो है मेन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये सिलेंडर के रूप में आता है ना, और कॉस्टली मिलता, उसी का कॉस्ट होता, बाकी कुछ नहीं। आप चाहेंगे कि घर में जो है कि पानी हम छान के पी ले तो ये नहीं होगा, काहे कि उसका पोर्स बड़ा है। जो सिलेंडर है परमेबल का मेम्ब्रेन का जो पोर्स है बहुत छोटा होता है, केवल अलाउ करता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को या प्योर वाटर को करता है। सॉल्ट और जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे रह जाता है रेस्ट में। यही होता है रिवर्स वाटर। इसीलिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है रिवर्स है डिसेलाइनेशन। सेलाइनेशन मतलब होता है समुद्री खारा पानी, डिसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, ये हम लोग का पार्ट ए हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब हम लोग जो है इसका पार्ट बी देखेंगे। पार्ट बी में जो है वो क्या है कि लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक। ये छोटा छोटा जो है डेफिनेशन टाइप का टॉपिक है और इसी के बाद आपका चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.